राम हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी। यशोदनंदन Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare
श्री राधा रणछोड़राय की जय, श्री श्री गौरताय भगवान की जय, जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते, गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च, पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं, यत् कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। हरे कृष्ण। निगम कल्पतरु गलितं फलं, सुख मुखाद अमृत संयुतम, पीबत भागवतम रसमालयम मुहुरर्को रसिका भुवि भाविका। तो ये भागवत जो कि अमल पुराण है, सुखदेव गोस्वामी के मुखारविंद से आस्वादन होने के बाद यह और स्वादिष्ट हो गया है। ऐसे भागवत और भागवत संबंधित श्रीमद् भगवद गीता राज विद्या राजगुह्यम की हम चर्चा कर रहे हैं। आज इसका चौथा सत्र है। तो
तो कल तीसरे सत्र में हम चर्चा कर रहे थे भगवान कौन हैं, और उसी श्रृंखला में कुछ एक दो विषय शेष थे, तो उनको आज हम पहले चर्चा करते हैं और फिर चौथे सत्र में प्रवेश करेंगे। तो कल हम चर्चा कर रहे थे कि भगवान साकार है या भगवान निराकार है। तो जैसे जैसे हम स्तर पर ऊपर उठते जाएंगे तो हम पाएंगे कि जब हम भगवान के साथ संबंध स्थापित करने की बात करते हैं, ठीक है, तो संबंध बनाने के लिए अगर कोई कहे कि प्रकाश भगवान ऊर्जा है, कहेंगे ऊर्जा से आप संबंध बनाइए, कैसे बनाएंगे आप? हम कहेंगे भगवान एक प्रकाश है, भगवान से प्रेम करिए। प्रेम करने के लिए भावनाओं का आदान प्रदान करना पड़ेगा। तो इसलिए वैदिक शास्त्र में यद्यपि की दोनों बात कही गई है, साकार और निराकार दोनों बात कही गई है, भगवान के शरीर से जो कांति निकलती है, प्रकाश निकलता है, भगवान के शरीर से दिव्य कांति निकलती है, वही कांति कहलाती है दिव्य ब्रह्म ज्योति। ऐसा शास्त्र में वर्णन है। और हमारे वैदिक शास्त्र में अनेकों अनेकों ऐसे उदाहरण दिए गए हैं कि जो व्यक्ति प्रारंभ में ब्रह्मवादी था, निराकारवादी था, बाद में वह सगुण साकारवादी हो गया। लेकिन इसके विपरीत एक भी ऐसा उदाहरण वैदिक शास्त्र में नहीं दिया गया है कि कोई व्यक्ति पहले सगुण साकार भक्त था, बाद में वह ब्रह्मवादी बन गया। उदाहरण, पहले उदाहरण तो इस श्रीमद् भागवत के जो वक्ता सुखदेव गोस्वामी ही हैं। कहते हैं सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ, जब वो माँ के गर्भ में थे, अपनी माँ के गर्भ में थे, तो सुखदेव गोस्वामी बड़े विशेष, सुखदेव गोस्वामी श्रीमती राधा रानी के बड़े परम भक्त हैं। तो जब माँ के गर्भ में थे तो सामान्यतः बच्चा 9 माह के बाद जो है वह जन्म लेता है। लेकिन 9 महीने बीत गए, 1 साल बीत गए, 2 साल बीत गए, ऐसे कई सालों साल बीते, सुखदेव गोस्वामी जन्म ही नहीं ले रहे थे। तो उनके पिता जो व्यासदेव जी हैं, व्यासदेव जी जाकर कहते हैं कि तुम अपनी माता को इतना कष्ट क्यों दे रहे हो, जन्म क्यों नहीं लेते? तो सुखदेव गोस्वामी अंदर से गर्भ से पूछते हैं, आप कौन? सुखदेव गोस्वामी जब पूछते हैं कि आप कौन, व्यास जी कहते हैं कि मैं तुम्हारा पिता हूं। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं इसीलिए बाहर नहीं आ रहा हूं, क्योंकि अनेकों जन्मों में अनेकों पिता हैं, आप कौन से पिता हैं? हर जन्म में माता पिता मिलते हैं, हर जन्म में। ऐसी कथा आती है कि एक राजा थे जिनका नाम था चित्रकेतु, शॉर्ट में बता रहे हैं। उनकी कोई संतान नहीं थी, बड़े प्रतापी राजा थे चित्रकेतु, और अनेकों सब कुछ था उनके पास, लेकिन संतान नहीं थी। और तो वो बड़े दुखी रहा करते थे, बहुत ही सज्जन व्यक्ति थे। तो एक बार एक उनके यहाँ महात्मा आए, तो चित्रकेतु महाराज बड़े दुखी थे। उन्होंने प्रार्थना किया कि भगवान, आप भक्त, आप संत यहाँ पधारे हैं, तो कृपया करके, एक ही मेरे को दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा कि हे राजन, आपके जो भाग्य में संतान का सुख नहीं है। ने कहा कि यद्यपि कि मेरे भाग्य में संतान का सुख नहीं है, लेकिन कहते हैं कि लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि होए। साधु का संग करने पर वह जो कि भाग्य में भी नहीं है वह भी मिल सकता है, भाग्य बदल सकता है। साधु का संग इतना शक्तिशाली है।
तो जो साधु थे उन्होंने कहा कि ठीक है, आप इतना कहते हो तो मैं आपको एक आशीर्वाद देता हूं कि आपको पुत्र प्राप्त होगा, लेकिन साथ ही साथ एक कंडीशन है कि उस पुत्र से आपको हर्ष यानी बहुत ही आनंद का अनुभव भी होगा, और लेकिन वही पुत्र आपके लिए शोक का भी कारण बनेगा। तो अब इतने समय से वो पुत्र की प्रतीक्षा में थे, उन्होंने कुछ सोचा नहीं, कहा हाँ बस किसी तरह पुत्र प्राप्त हो जाए मुझे। ऋषि ने आशीर्वाद दिया, कुछ समय के बाद उनको पुत्र की प्राप्ति हुई। राजा बड़े प्रसन्न, इतने प्रसन्न की, ठीक है, और उस पुत्र का नाम भी रखा गया, क्या रखा गया? हर्षशोक। अब पुत्र प्राप्ति हुई तो उस राजा की कई रानियां थी, एक रानी से पुत्र की प्राप्ति हुई, और जिस रानी से पुत्र की प्राप्ति हुई राजा उसको बड़ा स्नेह करने लगा, और जब बहुत स्नेह करने लगा तो बाकी की जो रानियां थी उनको ईर्ष्या होने लगा कि राजा केवल एक ही रानी से क्यों इतना प्रेम करते हैं। तो बाद में क्या हुआ कि जो बाकी की रानियां थी उन्होंने क्या किया, उस पुत्र को जब सोते समय जहर दे दिया। अगले दिन सुबह जब राजा गए पुत्र को गोद में खिलाने के लिए तो पुत्र उठा ही नहीं। अब राजा जो कि इतना हर्षित था, तुरंत ही वह शोक में आ गए, और इतना शोक में आ गए कि अब लगा कि अब वो प्राण ही छोड़ देंगे। उसी समय जिस ऋषि ने उनको आशीर्वाद दिया था वो प्रकट होते हैं और उनसे कहते हैं, एक्चुअली वह जो ऋषि थे वो अंगिरा ऋषि थे, और साथ ही में नारद जी आते हैं। उन्होंने कहते हैं कि देखो, हमने तुमको वार्न किया था, ये पुत्र तुम्हारे हर्ष और शोक दोनों का कारण बनेगा। राजा फिर भी नहीं सुनते, कहे नहीं मुझे कुछ सुन नहीं रहे हैं। क्या कहते हैं, दुख में कोई व्यक्ति, दुख में अगर किसी व्यक्ति को आप ज्ञान देंगे तो वो सुनेगा नहीं। इसीलिए जब कोई दुखी हो, कोई भूखा हो, तो उसको ज्ञान नहीं देना चाहते। एक सामान्य कहावत है ना, भूखे पेट, जब भूखा पेट है तो भक्ति या ये सब नहीं होगा। तो उस समय वहां नारद जी आए और जो उनका पुत्र मरा हुआ था, नारद जी ने उस पुत्र को कहा, ए उठो। वो पुत्र जो मरा हुआ था उठकर बैठ गया। तो चित्रकेतु महाराज कहते हैं, मेरे पुत्र तुम वापस जीवित हो गए। तो उनका जो पुत्र था वो पुत्र फिर यही प्रश्न करता है, आप कौन? चित्रकेतु महाराज का, मैं तुम्हारा पिता। कह रहे कि मेरे तो अनेकों पिता हुए हैं, आप कौन से पिता हैं? तो जो मरा हुआ बालक है वह चित्रकेतु महाराज को पूरा गीता का ज्ञान देता है, साइंस ऑफ द सोल। कहते हैं कि मेरे तो अनेकों, आपके भी अनेकों जन्म, हर जन्म में माता और पिता है। अगले जन्म हम अगला जन्म लेंगे, वहां नए माता नए पिता मिलेंगे। तो ऐसा सुखदेव गोस्वामी ने पूछा व्यास जी को कि आप कौन? व्यास जी ने कहा, मैं तुम्हारा पिता। कहा कि इसलिए नहीं आ रहा हूं क्योंकि जैसे ही हम आएंगे, भगवान की माया शक्ति, मम माया दुरत्या, मैं और मेरा में जैसे ही हम जन्म लेते हैं, मैं और मेरा में फंस जाते हैं। तो व्यास जी ने कहा कि देखो, मैं भगवान के द्वारा तुमको आश्वासन दिलाता हूं कि तुम जब जन्म लोगे तो भगवान की माया शक्ति तुमको स्पर्श नहीं करेगी। और तब जाकर सुखदेव गोस्वामी जन्म लेते हैं, और जन्म लेते ही तुरंत बाहर चले जाते हैं, घर छोड़कर चले जाते हैं, कोई वस्त्र भी नहीं पहने होते हैं। व्यास जी पीछे पीछे पुत्र पुत्र कहते बुलाते हैं, लेकिन वो सुनते नहीं है। तो वो ब्रह्मवादी थे। व्यास जी ने कहा कि ठीक है, अभी इनको भागवत का ज्ञान, गीता का ज्ञान देना बाकी था। उन्होंने अपने 2 शिष्य को भेजा। वो जंगल में विचरण करते थे सुखदेव गोस्वामी।
तो उनके 2 शिष्य गए और एक शिष्य ने दूर से ही एक श्लोक कहा, अहो वकीयम स्तनकाद कूटम जिंघासया यदप्य साध्वी। भागवत का ये श्लोक गाया कि देखो देखो, जब सुखदेव गोस्वामी सुना, कहा वो ये क्या, किसने बोला? ये श्लोक कहता है कि भगवान इतने दयालु हैं कि भगवान को मारने आने वाली जो पूतना थी, जो विष लेकर आई थी अपने स्तन में, भगवान ने उसको मां का दर्जा दे दिया। और एक दूसरा जो शिष्य है वो एक श्लोक गाता है भगवान की सुंदरता का। तो सुखदेव गोस्वामी जब सुनते हैं तो कहते हैं कि इतना सुंदर कौन है और इतना दयालु कौन है, कौन गा रहा है? तो देखते हैं कि 2 व्यक्ति गा रहे हैं और चलते जा रहे हैं और वो उनके पीछे जाते हैं। और बाद में वो क्या होते हैं, व्यास जी के ही आश्रम में आते हैं। फिर व्यास जी कहते हैं, आओ पुत्र आओ, अभी तुमको कुछ शिक्षा देनी है। तब व्यास जी ने सुखदेव गोस्वामी को भागवत का ज्ञान दिया। तो भगवान की सुंदरता और भगवान की दयालुता का वर्णन सुनकर सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी से भक्तिवादी बन गए। इसी तरह जो है उद्धव जी का वर्णन आता है कि उद्धव जी एक बार भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे और सोते सोते रो रहे थे। उद्धव जी जो है बृहस्पति के पुत्र हैं, भगवान के परम मित्र हैं, एकदम भगवान जैसे ही दिखते हैं, भगवान जैसे ही पीतांबर पहनते हैं, सब कुछ भगवान जैसा ही कांति है। और मित्र है ना, तो मित्र है तो ऐसे मित्रता में तो थोड़ा हंसी मजाक भी चलता है। कहता है क्यों रो रहे हो, तुम रो रहे हो, तुम्ही ने गीता में ज्ञान दिया कि सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, सुख दुख में समान बनाओ, तुम रो रहे हो। भगवान ने कहा कि क्या करें, मथुरा हम आ गए हैं, द्वारिका, लेकिन याद आता है नंद बाबा, यशोदा मैया, गोप गोपियां, जब वृंदावन, जब उनकी याद आती है तो अनायास ही आंखों से अश्रुधारा निकल आती है प्रेम। मैंने कहा कि जो ब्रह्मवादी है, जो उनको ये शोभा नहीं देता शोक करना। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है। मैंने कहा ऐसा करो, आप मेरा संदेश लेकर जाओ। तो उद्धव जी भगवान का संदेश लेकर जाते हैं, और संदेश लेकर जब जाते हैं मथुरा से आगे वृंदावन में की तरफ जाते हैं, तो वहां देखते हैं कि एक नदी बह रही है। उद्धव जी ने बुलाया, गए ग्वाल बाल रुको रुको, क्या ये कौन सी नदी है? जहां तक हमने सुना कि वृंदावन में तो केवल एक ही नदी है, यमुना, और यमुना पार करके तो मैं आया और यहाँ पे एक नई नदी कहां से आ गई? तो वृंदावन वासियों ने कहा मथुरा के हो? उद्धव जी ने कहा हाँ। कैसे पहचाने? कहा इसीलिए नहीं पहचान पा रहे हो क्योंकि अगर वृंदावन के होते तो तुम्हें पता होता कि ये जो नदी है ये नंद बाबा और यशोदा मैया के निकले हुए आंसुओं की नदी है। जब से कन्हैया छोड़ के गए वृंदावन, तब से उनके विरह में इतने व्याकुल हैं कि दिन भर रोते ही रहते हैं। पूछा कहाँ जाना, कहाँ है? कहा उन्हीं के घर जाना है। कहा बस इसके पीछे पीछे चलते जाओ, ये धारा जहां जहां समाप्त होगी वही नंद बाबा यशोदा मैया का घर है। उद्धव जी जाते हैं वहां पर। जब लोग वृंदावन वासी देखते हैं तो उनको लगता है कि कृष्ण ही आ गए। सब जाते हैं, आओ भगत करते हैं। गोपियां वहां पर, भागवत में उसका वर्णन आता है, गोपी गीत, वेणु गीत, भ्रमर गीत, सब। जब वो देखते हैं कि वृंदावन में भगवान के प्रेम, भगवान के प्रति इतना प्रेम है, उद्धव जी जाते हैं, एक जो है संदेश लेकर गोपियों को कहते हैं कि अरे तुम रो क्यों रही हो, भगवान तो सर्वत्र हैं, भगवान तो सर्वत्र है, तो फिर रोना कहां? तो गोपियां उद्धव जी को उलाहना भी देती हैं। टूकी टूकी वह मन मुकुर हमारो है, चूकी है कठोर बैन पाहन चलाओ ना,
एक मन मोहन तो बस के उजारो मोही, ही में अनेक मन मोहन बसाओना। गोपियां कहती हैं कि हे उद्धव, आप ये जो ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, ये जैसे पत्थर के समान है। जैसे एक दर्पण है, प्रतिबिंब दर्पण है, और दर्पण पर अगर कोई एक पत्थर मार दे तो दर्पण के अनेक टुकड़े हो जाते हैं। सामान्यतः जब दर्पण में देखेंगे तो एक ही प्रतिबिंब दिखता है, लेकिन अगर पत्थर मार दो और उसके 4-10 टुकड़े हो जाएं तो हर टुकड़े में एक एक प्रतिबिंब दिखने लगता है। गोपियां कहती हैं कि हमारा हृदय दर्पण के समान है, और एक मनमोहन हमारे हृदय में बसकर हमको तो उजाड़ दिए हैं, और तुम ये जो ज्ञान रूपी पत्थर मार रहे हो, इससे हमारे हृदय रूपी दर्पण के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, और उससे फलस्वरूप क्या है कि हर टुकड़े में एक और छवि बस रही है। कहने का मतलब कि आप ये जो ब्रह्म ज्ञान दे रहे हो, इससे हमारी विरह की पीड़ा और बढ़ रही है, और मत बढ़ाओ। उद्धव जी उनका सुनकर सब चकरा जाता है, सारा उनका ज्ञान और सब वो गए थे ज्ञान लेकर। वर्णन आता है कि जब उद्धव जी वापस आ रहे होते हैं तो वर्णन आता है, प्रेम मद छाके अंग पढ़त कहाँ के कहाँ, थाके अंग नैनन शिथिलिता सुहाई है, कहे रत्नाकर आवत चका दूधो, मानो सुधियात को भावना भुलाई है। उद्धव जी गए थे एकदम ब्रह्म ज्ञानी बनकर, एकदम टिप टॉप। अब जब वापस आ रहे हैं तो उनका हाल पागलों जैसा हो गया है। जब आ रहे हैं तो ऐसे चल रहे हैं जैसे कि कुछ पी लिया हो, लेकिन पिया क्या है? प्रेम का जो आस्वादन किया है, प्रेम मद, प्रेम के मद में झूमते हुए ऐसे आ रहे हैं, जैसे पागल चलता है, कभी ऐसे कभी इधर, ऐसे उधर जा रहे हैं। आंखें जो है शिथिल हो गई हैं, शरीर शिथिल हो गया है। गए थे एकदम ऐसे टिप टॉप, अभी कपड़े कहाँ, वस्त्र कहाँ गिर रहे हैं पता नहीं चल रहा है। गए थे तो स्वर्ण के जूतों के साथ आ रहे हैं पैदल, पैर में कोई जूते नहीं है। जब आए कन्हैया के पास आए तो भगवान की हालत देखकर हंसने लगे। उद्धव जी कहते हैं कि समझ गया। उन्होंने कहा कि ज्ञान गोपियों, नंद बाबा, वृंदावन के प्रेम में इतनी शक्ति है कि अनंत जो ब्रह्मांड हैं उनको बहा ले जाएं। उन्होंने कहा कि अभी तक मुझे अपने ज्ञान पर इतना गर्व था, लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं, वृंदावन के ग्वाल बाल गोपियों से प्रार्थना करता हूं, भगवान आपसे कुछ अगर मैं मांगता हूं, अगर आप कुछ मुझे देना चाहते हो तो क्या करो, मुझे वृंदावन में घास तिनका बना दो, जिससे कि वहां के जो बाल बाल गोपियां वृंद जब लोग चले तो उनके पैरों पर उनका धूली मेरे सर पर आए। बृहस्पति के जो है महान शिष्य भक्ति तुरंत भक्त बन गए। चतुष्कुमार भगवान के शक्त्यावेश अवतार में आते हैं। चतुष्कुमार, 4 कुमार, जिनको भगवान ने विशेष रूप से ज्ञान अर्जन के लिए ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में प्रकट हुए। जब वो वैकुंठ धाम गए तो भगवान के चरणों से निकली हुई तुलसी का केवल सुगंध पाकर वह भगवान के भक्त बन गए। तो कहने का मतलब देखिए, संबंध, भगवान के साथ प्रेम संबंध बनाने के लिए जो है एक व्यक्तित्व की आवश्यकता होगी। तो भगवान एक व्यक्तित्व भी है, ठीक है, और इसीलिए व्यक्तित्व के रूप में हमें भगवान को के साथ संबंध बनाना है। ऐसा नहीं कि आपके एक पूजा में एक जहां पूजा स्थल है वहां पर एक मूर्ति या एक तस्वीर, की भगवान एक तस्वीर है, एक मूर्ति है, बस ऐसा छोड़ दिया, नहीं।
जैसे हम अपने बच्चे से प्रेम करते हैं और हम उसको सदस्य मानते हैं, ऐसे आपको भगवान को अपना घर का सदस्य मानना चाहिए, सदस्य मानना चाहिए। ठीक है। कई बार, एक बार किसी ने मेरे से पूछा कि आप लोग ये प्याज लहसुन और ये सब क्यों नहीं खाते हैं? तो मैंने उनसे कहा कि देखिए, ऐसे तो इसके लिए बहुत कारण हो सकते हैं, मैं बहुत आपको आर्टिकल दे सकता हूँ, मैं मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से दे सकता हूँ, लेकिन ये सब सेकेंडरी कारण है। पहला कारण क्या है? पहला कारण है कि देखिए, जब हम ये कंठी माला पहनते हैं ना, ये कंठी माला धारण करने का मतलब होता है कि यह अगर हमने गले में धारण किया तो अब इस मुख से नीचे ऐसी कोई चीज नहीं जाएगी जो भगवान आपको स्वीकार नहीं, और इस मुख से ऐसी कोई चीज बाहर नहीं आएगी, ऐसी कोई वाणी जो भगवान आपको स्वीकार नहीं। सेवक तो वही है। तो प्रमुख कारण है कि भगवान हमारे सेवक, भगवान के हम सेवक हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं, और जो स्वामी को पसंद नहीं वो सेवक को कैसे पसंद है? तो जो स्वामी को पसंद नहीं, हम प्याज लहसुन डालकर भगवान को भोग लगा सकते हैं? नहीं लगा सकते हैं। तो हम क्यों खाएं? जो भगवान, जो हमारे स्वामी स्वीकार नहीं करते, उसको हम कैसे स्वीकार कर सकते हैं? केवल ये एक सामान्य सा लॉजिक है, और बाकी के और लॉजिक तो सेकेंडरी कई चीजें हो सकती हैं। तो आप, हमें क्या करना है? भगवान के साथ संबंध व्यक्तिगत, चाहे आप भगवान को माता पिता मानो, भगवान को सखा मानो, भगवान को इस तरह कने को संबंध आप बना सकते हैं। मित्र बनाओ, पुत्र बनाओ। और इसीलिए समस्त महाजन, शिव जी से लेकर ब्रह्मा जी से लेकर नारद जी, चतुष्कुमार, पितामह भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, बलि महाराज, जनक महाराज, कपिल देव, प्रहलाद महाराज, मनु महाराज, व्यास देव, यह सभी एक सूत्र में यह बात कहते हैं कि भगवान क्या है? साकार, एक व्यक्तित्व है, एक व्यक्ति है। तो कोई कहेगा कि हम क्या मिल सकते हैं ऐसे व्यक्तिगत फेस टू फेस? हाँ, मिल सकते हैं। गीता में अर्जुन ने ये संशय किया था, तो भगवान ने ये अर्जुन को कहा, यस बहु ज्ञान तपसा पुता मद भाव मागता, ऐसे बहुत से लोग हैं जो मुझको प्राप्त हुए हैं। अरे और तो और छोड़ो, हम डाकोर धाम में बैठे हुए हैं, बोडाना तो गए ना, द्वारिका से भगवान को लेकर आए, और प्रमाण ही क्या चाहिए? और क्या प्रमाण चाहिए? अनेकों अनेकों प्रमाण है। तो साथ ही साथ कई बार भगवान के बारे में, भगवान कृष्ण के बारे में समाज में कुछ गलत अवधारणाएं भी हैं। क्या ये अवधारणाएं क्या हैं? तो पहली बात तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि हमारा और भगवान के साथ संबंध क्या है। तो गीता में भगवान ने कहा, ममैवांसो जीवलोक जीवभूत सनातनः मनः स्थानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस बद्ध जगत में सारे जीव, पॉइंट टू बी नोटेड, भगवान ने क्या कहा? सभी, सारे जीव, ममैवांसो जीवलोके जीवभूत, सारे जीव मेरे शाश्वत अंश हैं। तो भगवान ऐसा नहीं कह रहे हैं कि नहीं केवल मनुष्य मेरे अंश हैं या केवल भारत वर्ष के लोग मेरे अंश हैं। भगवान क्या करें? समस्त जीव। और जब जीव की बात करते हैं तो 14 प्लैनेटरी सिस्टम, पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक के सभी लोग, बीच में स्वर्ग लोक भी आता है, भू भुव स्वः स्वर्ग लोक, इस पृथ्वी के ऊपर स्वर्ग लोक आता है। स्वर्ग लोक में भी यहां तक कि देवी देवता भी जीव हैं, लेकिन विशेष जीव हैं। मैं नहीं करूं, भागवत कह रहा है। तो यह आध्यात्मिक जगत, ये एक तस्वीर है, अब यहां थोड़ा सा समझ सकते हैं। ब्रह्म संहिता के प्रमाण के द्वारा यह एक तस्वीर बनाई गई है। बाद में हम इस पे कभी एक पूरा एक सेशन ले सकते हैं। कहते हैं कि यह 14 भुवन
14 पाताल लोक से लेकर और ब्रह्मलोक, बीच में आती है पृथ्वी लोक, ये पूरा 14, जैसे कहते हैं ना कि 14 फ्लोर हो, वैसे यह 14 पूरा एक, जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी के नीचे भी है, पृथ्वी के ऊपर भी है, 14 लोक। ऐसे ये 14 लोक का एक क्या है, एक ब्रह्मांड। और ऐसे अनेकों अनेकों करोड़ों ब्रह्मांड, ये सब मिलाकर, इसलिए इस जगत को कहा जाता है देवी लोक। इस जगत को देवी लोक कहा जाता है, या इसको जब हम भौतिक जगत कहते हैं तो इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री देवी, उसको देवी लोक कहते हैं। और इस देवी लोक के ऊपर, यानी इस जगत के ऊपर, 14 भुवन के ऊपर, ये पूरा भौतिक जगत है। संपूर्ण जगत को अगर दो भागों में बांटे, भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत, तो भौतिक जगत केवल 1/4 यानी चौथाई हिस्सा है, 3/4 हिस्सा आध्यात्मिक जगत है। 1/4 हिस्सा में क्या आता है, पाताल लोक से लेकर ब्रह्मलोक तक का यह संपूर्ण, और इस तरह के अनेकों अनेकों ब्रह्मांड। और जब इससे ऊपर हम जाते हैं तो आता है ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म ज्योति भगवान के शरीर से निकलने वाली कांति, जो लोग कहते हैं ब्रह्म ज्योति क्या है, जहां पर हम मोक्ष प्राप्त करने की बात कहते हैं कि हमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष मतलब ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात। जब कोई कहता है कि मैं भगवान में मिलकर भगवान में विलीन होना चाहता हूं, तो वो है मोक्ष, वो ब्रह्म ज्योति वाला स्थान है। और ब्रह्म ज्योति से ऊपर है, वहां से आध्यात्मिक जगत प्रारंभ होता है। तो सब आध्यात्मिक जगत का एक तरह से पहली सीढ़ी क्या है, शिव जी का धाम। शिव जी का धाम आध्यात्मिक जगत है, भौतिक जगत नहीं है। और इसीलिए अगर कोई शिव धाम भी कोई चला गया, महेश धाम भी चला गया, तो वहां से भी वापस नहीं आएगा। गीता में भगवान कहते हैं यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम। आध्यात्मिक जगत में जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। पुनर्जन्म न विद्यते, उसका दोबारा जन्म नहीं होता है। और शिव जी के धाम के ऊपर है बैकुंठ धाम, जहां पे भगवान चतुर्भुज नारायण के रूप में निवास करते हैं। और बैकुंठ धाम के ऊपर है मिथिला धाम, जहां भगवान श्री राम के रूप में निवास करते हैं। और उसके ऊपर है गोलोक धाम, जहां पे भगवान गोलोक, गोविंद, श्याम सुंदर, जो भी नाम कहें, इस रूप में निवास करते हैं। एक बार एक व्यक्ति आया विदेश से, तो हम देखते हैं कि कोई आता है तो यहाँ पे कहते हैं इतने देवी देवता और सब हैं, सब हैं। उसने कहा कि देखो मैं सब देख लिया और मेरे को पक्का यकीन हो गया है कि कृष्ण ये जो है ना, ये परम भगवान है। उसने कहा भाई इसने तो कोई शास्त्र तो पढ़ा नहीं, क्या तुम्हें कैसे पता चल गया? उसने कहा देखो मैंने एक चीज बड़ा ऑब्जर्व किया है, मैंने जितने भी लोगों को ऑब्जर्व किया, सबके हाथ में, किसी के हाथ में त्रिशूल है, किसी के हाथ में छड़ी है, किसी के हाथ में गदा है, किसी के हाथ में धनुष है। एक कृष्ण ही है जो कि बांसुरी बजा रहे हैं मतलब उनको और कुछ काम नहीं है। जब किसी को कोई, अरे मालिक क्या करता है, बस म्यूजिक सुनता रहता है और या जब महाविष्णु के रूप में क्या करते रहते हैं, सोते रहते हैं कहते हैं इनको कोई काम नहीं है, मतलब इनको केवल आनंद ही करना है। तो जो वास्तविक रूप में स्वामी ही केवल आनंद करता है, बाकी के लोग तो काम धंधे में लगे रहते हैं। तो भगवान कृष्ण, अच्छा कई बार ये भी बात आती है कि कृष्ण और विष्णु में क्या अंतर है। ऐसे तो भगवान के अनेकों रूप हैं, ये अवतार वाला बात आती है। भगवान जब यहां पे कहते हैं अवतार, गीता में भगवान ये बात कहते हैं अहम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता। तो भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार, शक्त्यावेश अवतार। भगवान के 6 प्रकार के अवतार हैं। इनके बारे में लोगों को पता नहीं है, इसलिए लोगों को भ्रम होता है।
भगवान के पुरुष अवतार क्या हैं? भगवान कृष्ण से आते हैं बलराम जी, और बलराम जी से प्रकट होते हैं संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। इसको चतुर्व्यूह कहा गया है। तो बलराम जी से चतुर्व्यूह प्रकट होता है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न। और फिर संकर्षण से नारायण भगवान प्रकट होते हैं, और नारायण से पुनः चतुर्भुज प्रकट होता है, संकर्षण, वासुदेव, अनिरुद्ध और प्रद्युम्न। यहां चार्ट में आप देख सकते हैं। और पुनः संकर्षण से, मतलब दूसरे वाले संकर्षण से महाविष्णु प्रकट होते हैं। और महाविष्णु भी 3 प्रकार के होते हैं। एक है कारणोदक साई विष्णु, जो कि कारण सागर में निवास करते हैं। कारण सागर मतलब, कारण मतलब कि सभी चीजों का जो मूल है, मूल तत्व, वहां पर भगवान का कारणोदक साई विष्णु निवास करते हैं। इस प्रकार ये देखिए अगले चित्र में दिखाया जा रहा है। कारण सागर में भगवान सो रहे हैं, और भगवान के रोम छिद्र से अनंत कोटि ब्रह्मांड निकलते हैं। कहते हैं कि जब भगवान श्वास छोड़ते हैं तो ब्रह्मांड निकलते हैं, और जब श्वास लेते हैं तो पुनः समा जाते हैं। यह कारणोदक साई विष्णु है। और कारणोदक साई विष्णु के बाद जो अगला विष्णु है वो है गर्भोदक साई विष्णु। कहते हैं गर्भोदक साई विष्णु जो है अपने कारणोदक साई विष्णु से, ये सब पुरुष अवतार हैं, कारणोदक साई विष्णु, गर्भोदक साई विष्णु। तो जो गर्भोदक साई विष्णु हैं वह शेष शैया पर निवास करते हैं, और उनके कमल नाभि से, उनके नाभि से एक कमल निकलता है। उस कमल पे ब्रह्मा जी का प्राकट्य होता है, और उस कमल नाभि में ही 14 भुवन होते हैं, ऐसा शास्त्र कह रहे हैं। और फिर गर्भोदक साई विष्णु क्षीरोदक साई विष्णु के रूप में भी विस्तार अपना करते हैं, जो कि समस्त ब्रह्मांड में प्रवेश करके उन ब्रह्मांड का पालन करते हैं। तो यह भगवान का पुरुष अवतार है। ऐसे ही भगवान का लीला अवतार है। भगवान लीला अवतार अलग अलग लीला करते हैं, तो उस लीला के लिए प्रकट होते हैं भगवान। ठीक है, तो 25 तरह के लीला अवतार हैं। मनवंतर अवतार है, भगवान हर मनवंतर में प्रकट होते हैं। गुण अवतार है, गुण अवतार में क्या है? ब्रह्मा, विष्णु और शिव, यह भगवान के गुण अवतार है। शक्त्यावेश अवतार है। शक्त्यावेश अवतार मतलब कि भगवान किसी जीव को विशेष शक्ति प्रदत्त करके अपने अंश के रूप में प्रकट होते हैं, कोई शक्ति प्रदत्त कर देते हैं। जैसे परशुराम जी भगवान के शक्त्यावेश अवतार माने हैं, विध्वंस करने के लिए प्रकट होते हैं। ऐसे ऐसे तो लीला अवतार में ये कुछ देखिए, कुमार, नारद, वराह, मत्स्य, यज्ञ, नर नारायण, कर्दमी, कपिल, दत्तात्रेय, हैशिरा, हंस, ध्रुव, प्रिया, ऋषभ, पृथु, नरसिंह, कूर्म, धन्वंतरी, मोहिनी, वामन, परशुराम, राघवेंद्र, व्यास, बलराम, कृष्ण, बुद्ध, कल्कि, ये सब लीला अवतार हैं। गुण अवतार में ब्रह्मा, विष्णु, महेश। इसी तरह मनवंतर अवतार है। मतलब ये सब थोड़ा टेक्निकल है, डिटेलिंग है, बट कहने का मतलब कि भगवान जो है कि ये 6 तरह के अवतार हैं। ये जो हमने बताया, पुरुष अवतार, लीला अवतार, गुण अवतार, मनवंतर अवतार, युगा अवतार। युगा अवतार मतलब भगवान हर युग में अलग अलग, जैसे सतयुग में भगवान जब प्रकट होते हैं तो श्वेत रूप में प्रकट होते हैं, हंसावतार। सतयुगावतार है शुक्ल मूर्तये नमः। फिर त्रेता युग में भगवान क्या करते हैं? त्रेता युग अवताराय रक्त मूर्तये नमः, भगवान लाल कलर के प्रकट होते हैं। द्वापर युग में भगवान द्वापर युग अवताराय कृष्ण मूर्तये, भगवान काले श्याम रंग में प्रकट होते हैं। और कलयुग में भगवान पीत वर्ण यानी पीले रंग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होते हैं, शास्त्र में वर्णित है। तो ये जो जितने भी अवतार हैं, ये जितने भी अवतार हैं, यहां पर एक जो श्लोक आता है उस श्लोक को मैं ला रहा हूं। जब ब्रह्मा जी यह प्रार्थना करते हैं, ईश्वरः परमः कृष्णः
सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारणम। और फिर नीचे एक श्लोक दिया है, लिखा है एते चांस कलाह पुंसः, कि भगवान के जितने भी अवतार हैं वह है भगवान की कला। कला मतलब जैसे चंद्रमा जब एक पूर्णिमा के दिन पूर्ण होता है और फिर जब घटता है तो हम कहते हैं वो उसकी कला है, चंद्रमा की कलाएं उसका अंश है। तो भगवान के जितने भी अवतार हैं वह भगवान के अंश हैं। बट कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रादि व्याकुलम लोकम हृदयंती युगे। अरे जिसने ये सृष्टि बनाई वो ये प्रार्थना कर रहा है, तो हम क्या उससे अधिक जान रहे हैं? हम कहें नहीं नहीं हमको अधिक पता है। जिसने ये भौतिक सृष्टि बनाई वो प्रार्थना कर रहे हैं, ऐसा। हालांकि यद्यपि कि भगवान के जितने भी अवतार हैं उनमें कोई फर्क नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कम भगवान है, ये थोड़ा अधिक भगवान हो गए हैं? या वराह भगवान थोड़ा कम भगवान है या कृष्ण अधिक भगवान हो गए, ऐसी बात नहीं है। भगवान तो भगवान ही है, कम अधिक वाली बात नहीं है। तो कई बार क्या है कि ऐसे अंतर क्या है, कहते हैं कि कई बार जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस गया, एक व्यक्ति है वो ऑफिस गया, कंपनी का बॉस है, ऑफिस में गया। अब ऑफिस में जैसे ही ऑफिस में जाता है सब उसको सलूट मारते हैं, यस सर यस सर। किसी की हिम्मत नहीं है कि कुछ थोड़ा सा चूं बोल दे। ऐसे सर घुमाता है तो सब गायब, सब अपने अपने काम में व्यस्त। बॉस हो गया बॉस। अब वही बॉस जब अपने घर पर जाता है तो उसका बेटा कहता है पापा पापा घोड़ा बनो, और उसके ऊपर चढ़कर कहता चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक, चल मेरे घोड़े टिक टिक टिक। तो अब प्रश्न ये है कि ऑफिस में जो बॉस है वो और घर में जो पिता है, ये दोनों अलग व्यक्ति है या एक व्यक्ति है? एक ही है एक ही है और अलग भी है। अलग किस तरह है? क्योंकि जो इंटीमेसी, जो स्नेह, जो प्रेम का प्रगाढ़ता घर के अंदर है, घर के अंदर फॉर्मेलिटीज नहीं है। घर में व्यक्ति ऐसे बनियान में घूम रहा होगा, बाहर जाएगा तो सूट बूट टाई पहन के जाता है, एकदम घर में ऐसे ही बनियान में घूम रहा है। तो घर में क्या है? इंटीमेसी है अधिक, और बाहर थोड़ा फॉर्मेलिटीज है। तो सामान्य समझ के लिए कह रहे हैं कि जब भगवान नारायण के रूप में आते हैं, विष्णु के रूप में आते हैं, तो थोड़ा फिर क्या है, वो क्या है ना, ऑफिस वाले हैं, ऑफिस वाले मूड में आते हैं। कहते हैं आओ चलो मेरे को आरती करो। सब लोग ऐसे आरती करते हैं, यस, राजा के रूप में, स्वामी के रूप में सब लोग आरती कर रहे हैं, कोई ऐसे ये नहीं कर सकता। अब वही भगवान जब वृंदावन में जाते हैं घर में, तो उनके मित्र सखा कहते हैं ए कन्हैया, अगर तुमको खिलाएंगे नहीं? कन्हैया कहते नहीं नहीं मेरे को खिलाओ, मैं तो राजा हूं, मैं राजा का पुत्र हूं। कह रहे तुम राजा के पुत्र हो, जाओ नहीं खिलाएंगे, जाओ राजा के पुत्र हो। तो कन्हैया कहते नहीं 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 मेरे को खिलाओ ना खिलाओ। कहेगा अगर तुमको खेलना है, भगो रस्सी टग ऑफ वार खेल ले, तो उसमें हार गए, तो सबने कहा कन्हैया चलो घोड़ा बनो। भगवान ने कहा नहीं मैं तो राजा का पुत्र हूं, मैं घर से घोड़ा बनूंगा। उसने कहा जाओ, जब आगे से खिलाएंगे नहीं तुम्हें। उसने कहा कि ठीक है चलो। तो भगवान घोड़ा बनते हैं और ग्वाल बाल सखा उनके ऊपर बैठते हैं। यही जब हम भगवान के रूप में जब पूजा करते हैं, तो आप मतलब हम तो विचार भी नहीं कर सकते कि भगवान को क्या, भगवान के संबंधित किसी वस्तु को भी पैर से स्पर्श हो जाए तो हमको लगता है अरे बाप रे क्या हो गया, अपराध हो गया। ये तो भगवान से संबंधित किसी वस्तु को पैर से स्पर्श कर देंगे तो अपराध हो जाता है। और वही भगवान के ऊपर पैर धर कर सब बैठकर उनके कंधे पर बैठकर कहते हैं ए कन्हैया चल। तो यही रस का है फर्क। ठीक है, जैसे अलग अलग जगह पर जब घर में कोई व्यक्ति अधिक वहां पर वात्सल्य या माधुर्य का रस होता है, बाहर थोड़ा स्वामी ठीक वहां पर भी है, लेकिन ठीक है।
तो कहते हैं इसी तरह कृष्ण में और ये अंतर है, विष्णु में नारायण में अंतर है। तो कृष्ण जो है वो थोड़ा अंदर अंदर रस वाली बात है। इसलिए गोपियां कहती हैं कन्हैया छाछ चाहिए, कहा हाँ, कहते पहले नाचो। वो भगवान जो सभी को सबका पालन पोषण कर रहे हैं, वो एक अजली भर छाछ के लिए नाचते हैं। वो भगवान जिनके लिए जो है देवतागण ऐसे प्रार्थना करते हैं, नरसिंह देव भगवान के रूप में प्रकट हुए भगवान, ठीक है, तो सब डरने लगे। जब नरसिंह भगवान प्रकट हुए तो डरने लगे लोग कहे अरे उनको शांत कराओ शांत कराओ। ब्रह्मा जी ने कहे भाई हम नहीं जाएंगे, शिव जी का हम कोई नहीं जाएंगे, नारायण जी का हम नहीं जाएंगे। कहा कि लक्ष्मी जी को कहा तुम्हारे पतिदेव हैं, जाओ थोड़ा शांत करो। कहेगा भैया पतिदेव तो है लेकिन अभी नहीं जाएंगे, माफ करो। तो प्रहलाद महाराज को भेजा, जाओ प्रहलाद महाराज। तो जिनके लिए लोग प्रार्थना करते हैं मृत्यु और मृत्यु नमाम्य हम, जो मृत्यु के भी मृत्यु हैं, वो भगवान क्या कर रहे हैं, एक अजूली भर छाछ के लिए नाच रहे हैं। क्यों? क्योंकि वह प्रेम भाव है वहां पर। इसीलिए कहा, कल हम बात कर रहे थे कि भक्ति का मूल है प्रेम। भक्ति का मूल है प्रेम। और प्रेम कैसे करेंगे? प्रेम के लिए भगवान के साथ संबंध बनाना पड़ेगा। आपके घर में भगवान हैं, ठीक है, तो उनको एक व्यक्तित्व समझिए कि ये व्यक्तित्व है। इसीलिए जो भक्तगण है उनको व्यक्तित्व समझते, कहते हैं कि ये घर हमारा नहीं है, ये तो घर भगवान का है, ये इनका है, ठाकुर जी का घर है। इसीलिए जो कुछ खाते हैं, गीता में ऐसे तो भगवान ने कहा यज्ञ शिष्टासिना संतः, जो बिना मुझे भोग लगाए खाता है वो पाप खाता है। हम कहे हम पाप पुण्य के चक्कर में हम नहीं जानते हैं, हम तो बस इतना जानते हैं कि अगर हमारे घर का कोई सदस्य हो तो हम क्या करेंगे, हम एक इतनी छोटी सी गिलास और एक छोटा सा वो ले आएंगे कटोरी, और उसमें कुछ खड़ी शक्कर या कुछ 1-2 टुकड़ा काजू किशमिश रख देंगे, और बाकी का दाल चावल राइस पकौड़ा सब हम खाएंगे। ये कौन सी बड़ी बात? ऐसा थोड़ी चलेगा। अगर आप मानते हैं कि ये मेरे स्वामी हैं, घर के सदस्य हैं, पुत्र हैं, तो जो आप खा रहे हैं पहले उनको खिलाओ। ये तो संबंध वाली बात होगी। तो ऐसे संबंध विकसित करना है। अब एक और बड़ा अवतार के बारे में तो हमने क्लियर किया, एक और बड़ा चीज है जो हम कहते हैं कि देवताओं की स्थिति क्या है, देवी देवताओं की स्थिति क्या है। गीता में भगवान 10वें अध्याय के दूसरे श्लोक में कहते हैं, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः अहमादिर्हि देवानां महर्षीणां च सर्वशः। तो भगवान ये बात यहाँ पे कह रहे हैं कि न मे विदुः सुरगणा प्रभवम न महर्षि अहमादिरि देवानां महर्षि च, कि समस्त जो लोग हैं यह सब कह रहे हैं भगवान मेरे अंश हैं। आगे यहाँ पे एक श्लोक आता है, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वो भी मेरी ही पूजा कर रहे हैं। कहेंगे ये तो अच्छा बात है, लेकिन भगवान ने आगे कहा किंतु वह त्रुटिपूर्ण तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि मैं ही समस्त यज्ञों का भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। भगवान ने ये नहीं, भगवान ने कहा सर्वलोक। सर्वलोक मतलब आध्यात्मिक से लेकर भौतिक जगत के सारे लोग आ गए ना। भगवान ने कहा सर्वलोक महेश्वरम। भगवान के जो मेरी इस वास्तविक स्थिति को समझ नहीं पाते हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो जो देवी देवता हैं बड़े सम्माननीय हैं, बड़े सम्माननीय, लेकिन देवी देवता भगवान नहीं है। इस भारतवर्ष में बड़ा यह विडंबना है कि लोग उनको भगवान समझते हैं। एक बार एक व्यक्ति आए और उन्होंने, मैं ऐसे ही राजस्थान में कथा कर रहा था, तो वहां पर कथा के बाद एक व्यक्ति मेरे से मिले। उन्होंने कहा कि स्वामी जी मैं हनुमान जी का बड़ा भक्त हूं और 32 सालों से मैं प्रतिदिन हनुमान चालीसा बिना एक दिन छोड़े, सर्दी गर्मी बीमारी हर दिन हनुमान चालीसा का मैं पाठ किया हूं। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए।
मैंने कहा लेकिन मैं एक प्रश्न आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने 32 सालों में हनुमान चालीसा जो पढ़ा उसका मर्म क्या समझा आपने, क्या समझा आपने? उन्होंने कहा कि हम कहा नहीं हनुमान, मैंने कहा अगर आपने 32 साल के हनुमान चालीसा में यह बात नहीं समझा, प्रभु चरित्र सुनबै को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। अगर 32 साल के हनुमान चालीसा पढ़ने से अगर प्रभु का चरित्र सुनने के लिए अगर आपको उत्सुकता नहीं हुई और राम लखन सीता सहित आपके हृदय में नहीं बस पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ कमी है। हनुमान चालीसा का ये सार है भाई। अब जो हनुमान जी हर समय दिन रात कह रहे हैं जय श्री राम मेरे स्वामी हैं, ठीक है, अगर हम कहेंगे कि नहीं कि आप ही भगवान हैं, ऐसे शास्त्र में भगवान शब्द अनेकों जगहों पर प्रयोग हुआ है, यहां तक कि व्यास जी के लिए भी भगवान शब्द कहा गया है। भगवान का मतलब होता है स्वामी, तो हनुमान जी भी क्या है, हमारे स्वामी हैं। मैं तो कृष्ण भक्ति में आया और मैं डंके की चोट पे कहता हूं कि मैं 2 लोगों या मैं 3 लोगों की कृपा से आया, एक तो हनुमान जी के, एक शिव जी के और एक देवी मां की कृपा से आया हूं कृष्ण भक्ति में। इन तीनों ने मुझे रास्ता दिखाया कृष्ण भक्ति का। शिव जी की हम बात करें, वैष्णवानाम यथा शंभु, सभी वैष्णवों में परम वैष्णव हैं शिव जी। ब्रह्मा जी प्रार्थना में बताते हैं, क्षीरम यथा दधि विकार विशेष योगात् संजायते न हि तथा प्रथमस्ति ये। तो एक रूप में शिव जी और विष्णु तत्व में कोई अंतर नहीं है, और कहें एक रूप में अंतर भी है। क्या अंतर बताया? कहा उसी प्रकार अंतर है जैसे दूध और दही में अंतर है। दूध और दही एक तरह से एक ही परिवार सदस्य है ना, दूध दही, दूध दही। लेकिन दही बनता कैसे है? दही का उपादान कारक यानी दही बनता किससे है? दही दूध से बनता है। जब दूध में खटाई ऐड कर दी जाए तो दही बन जाएगा। उसी कहा गया, ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, विष्णु तत्व है दूध के समान, और उस दूध में वह जो दूध है वह जब दही में परिवर्तित हो जाता है तो कहते हैं वो शिव तत्व बन जाता है। तो ऐसा कोई लड़ाई नहीं है कि कौन बड़े कौन छोटे। अरे लड़ाई वाली बात ही कहां है। भगवान तो देखो, भगवान हर चीज में नंबर 1 है। कृष्णा इज नंबर 1 इन एवरी फील्ड। जैसे हम कल कर रहे थे, सुंदरता में नंबर 1, धनता में नंबर 1, प्रसिद्धि में नंबर 1। उसी तरह भगवान सेवा करने में भी नंबर 1 है। आपको लगता है, आपने देखा होगा, आप ये देखिए गीता में भगवान जो है अर्जुन का रथ चला रहे हैं, सारथी के सीट पर बैठे हुए हैं भगवान। अब आज की तरह कार के तरह उसमें इंडिकेटर नहीं होता था कि चलो लेफ्ट मुड़ना है तो लेफ्ट इंडिकेटर दे दिया, राइट मुड़ना है तो राइट इंडिकेटर दे दिया, ऐसा कुछ तो था नहीं। अब महाभारत का युद्ध चल रहा है और वहां लोग चिल्ला रहे हैं, मारो मर रहे हैं, इतना शोर हो रहा है, करोड़ों लोग जहां पर हो वहां क्या शोर होता होगा। अब उस शोर में अर्जुन को कहना है कि हे केशव लेफ्ट में चलो। अब वो तो लगातार युद्ध कर रहे हैं, तो थोड़ी कान में जाके कहेंगे ए लेफ्ट चलो केशव, लेफ्ट मुड़ो, ऐसा थोड़ी कहेंगे। जानते क्या करते थे? जब अर्जुन को कहना होता था कि लेफ्ट में चलो तो अब लेफ्ट साइड में भगवान के पैर से मारते थे, ऐसे ठोकर देते थे पीठ पर, और राइट में चलना होता था राइट में ठोकर देते थे। तो भगवान समझ जाता है लेफ्ट चलो, लेफ्ट मुड़ो। इसीलिए जब भगवान ने विराट रूप दिखाया तो अर्जुन कांपने लगे, हे कृष्ण, हे माधव, हे सखेती। अरे मैं तो आपको केवल अपना मित्र मान रहा था। अर्जुन के ऐसे होश चले गए। लेकिन आप सोचो, भगवान ड्राइवर बनने को तैयार हो गए।
सेवा सेवा में भी नंबर 1। तो कोई लड़ाई नहीं है कि कौन बड़ा कौन छोटा, ये तो क्षुद्र हृदय दौर्बल्य, छोटे हृदय वालों की बात है कि कौन छोटा कौन बड़ा। शिव जी जब गंगा जी का अवतरण होने वाला था, भगीरथ जी ने तपस्या किया और तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी ने कहा मैं आऊंगी, लेकिन मेरा वेग कौन धारण करेगा। तो भगीरथ जी गए भगवान शिव जी का उनका तपस्या करने के लिए, और जैसे ही वो तपस्या करने बैठे गए, शिव जी तुरंत ही प्रकट हो गए। उन्होंने कहा चलो 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 चलो। भगीरथ जी कहा अरे अभी तो प्रार्थना करने वाला हूं, आप इतने जल्दी कैसे प्रकट हो गए। उन्होंने कहा चलो इससे कहीं, शिव जी ने सोचा कि ऐसा तो ना हो कि मान लो वो तपस्या करने लगे, और क्योंकि भगीरथ जी ने इतनी बड़ी तपस्या की थी, न भूतो न भविष्यति ही कहा गया, इसीलिए जब कोई बड़ा प्रयास किया जाता है उसके लिए शब्द कहा जाता है भगीरथ प्रयास। शिव जी ने सोचा कि कहीं इतना बड़ा तपस्या पहले किया, अब दोबारा तपस्या करने में कहीं लेट हो गया मेरे प्रकट होने में, और ऐसा ना हो कि इसका मन बदल जाए। उन्होंने कहा इससे पहले मैं खुद प्रकट हो जाता हूं। कहा चलो मैं तथास्तु, मैं जान गया। क्यों? क्योंकि जो गंगा है वो भगवान के चरणों से निकलती है। भगवान ने कहा, शिव जी ने कहा अब इससे बड़ा सौभाग्य क्या प्राप्त होगा कि भगवान के चरणों से निकलने वाली गंगा को अपने सर पर मैं धारण करूंगा। इसीलिए आचार्यगण कहते हैं शिव जी दौड़ कर प्रकट हो गए वहां पर। इसी तरह एक और घटना आती है कि जब महाप्रसाद का प्राकट्य, पहले आज हम भगवत प्रसाद पाते हैं, पहले भगवत प्रसाद इस धराधाम पर उपलब्ध नहीं था। तो एक बार नारद जी गए भगवान के बैकुंठ लोक में, और वहां लक्ष्मी जी भगवान को अलग अलग प्रकार के व्यंजन खिला रही थी, और खिलाने के बाद नारद जी को भी, भक्त की एक बड़ी लालसा क्या होती है, ठीक है, जैसे भक्त दर्शन के लिए पागल होते हैं, वैसे भक्त प्रसाद के लिए भी पागल होते हैं। वो भक्त ही क्या जो प्रसाद के लिए पागल ना हो। कहते हैं भक्त नहीं है जो प्रसाद के लिए पागल ना हो। ठीक है, तो नारद जी ने धीरे से माता लक्ष्मी से कहा कि लास्ट में थोड़ा सा मुझे भी मिल जाए। लक्ष्मी ने कहा कि नहीं, भगवान ने तो मना किया है, भगवान अपना उच्चिष्ट किसी को नहीं देते हैं। प्रसाद मतलब क्या? भगवान का उच्चिष्ट, भगवान खाने के बाद, सीधी भाषा में कहे तो भगवान का जूठन, भगवान का उच्चिष्ट। लक्ष्मी जी ने कहा नहीं, भगवान ने तो मना किया है, किसी को देने से मना किया है। अब पुत्र जो होता है वो माता से कई बार थोड़ा हट भी करता है, और कई बार वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है मम्मी को। तो नारद जी पुत्र है, लक्ष्मी मैया से कहे कि ठीक है उन्होंने तो मना किया है, लेकिन आप तो दे सकते हैं ना। तो लक्ष्मी कहा मैं अपने पति की अवज्ञा कैसे करूं। उन्होंने कहा कि देखो मैं तुमको दे नहीं सकती हूं, लेकिन अगर तुम लोगे तो मैं रोकूंगी भी नहीं, आंख बंद कर लूंगी, ले लेना। नारद जी ने कहा ठीक है ये बात। तो भगवान खाए और निद्रा में, योग निद्रा में विलीन होते हुए, अब तो लक्ष्मी जी ने आंखें बंद कर दी, नारद जी ने एक छप्पट्टा मारा तो तुरंत नारायण गायब। और जैसे ही महाप्रसाद दिया, तुरंत नारद जी ने उसको चखा, और चखने के बाद पूरे ब्रह्मांड में नाचने लगे, गाने लगे, नारायण नारायण नारायण, ऐसे गाने गाने लगे, नाचने लगे पागल जैसे। और गाते 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 घूमते 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 कैलाश लोक पर पहुंच गए। शिव जी ने देखा, करे नारद जी आइए आइए, कहे कि आज तक मैंने कभी ऐसा उदंड नृत्य और इतना आनंद में आपको कभी नहीं देखा, क्या कारण है। नारद जी ने कहा आपको पता है आज मुझे भगवान का महाप्रसाद मिल गया है। तो नारद जी ने तो चौड़े होकर बोला कि महाप्रसाद मिल गया है, लेकिन शिव जी ने तुरंत प्रश्न किया कि हाँ अकेले अकेले खा गए सब, मेरे लिए बिल्कुल नहीं छोड़ा। अब तो नारद जी चुप, अब उसमें तो पूरा खा गए थे। शिव जी ने कहा ये तो गलत बात है,
तब तक भगवान शिव तो नारद जी अपना हाथ देखने लगे। भगवान शिव ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। उनके हाथों में नखनों के पास भगवान का एक दाना बचा हुआ था। शिव जी ने तुरंत नारद जी की उस उंगली को तुरंत मुंह में डालकर उस एक दाने का आस्वादन किया, और जैसे शिव जी ने उस एक दाने का आस्वादन किया, शिव जी भी मग्न हो गए और नृत्य करने लगे। अब शिव जी का नृत्य तो कोई सामान्य नृत्य होता नहीं है, तांडव करने लगे आनंद में। तब तक पार्वती मैया आई। उन्होंने कहा कि अरे अभी तो प्रलय का समय नहीं हुआ है, ये क्या हो गया, इनको तांडव करने लगे। उन्होंने रुकाए, स्वामी रुकिए रुकिए रुकिए। उन्होंने कहा आज तक मैंने भी आपको कभी इतने आनंद में नहीं देखा है, क्या कारण है? शिव जी ने कहा आपको पता है आज हमें भगवत प्रसाद मिल गया है। ऐसा कहते ही पार्वती जी क्रोधित होकर कही आप अकेले अकेले खा गए, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके हर चीज पर मेरा आधा हिस्सा है, मेरा प्रसाद कहाँ है? अब तो जो शिव जी अभी तांडव कर रहे थे वो भी शांत हो गए। नारद जी ने देखा कि अरे भाई अब यहाँ मामला बिगड़ने वाला है। अब शिव जी बोलेंगे कि नारद ही लाया था, भगवान नारद जी वहां से गायब, कि अभी इन लोगों के मामले में नहीं पड़ना अपने को, भाई गायब, तुरंत वहां से गायब। अब शिव जी भी, अब जो है माता पार्वती जो है क्रोधित भी हो गई शिव जी से। क्रोध में आकर तपस्या करने लगी, कहा कि अब, और वही अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो वहां पर विमला देवी का मंदिर है। तो भगवान प्रकट हुए पार्वती मैया के सामने और उनको कहा कि हे देवी उठिए, और आप महाप्रसाद के लिए रुष्ट हैं, मैं आपको अपना महाप्रसाद देता हूं। तो माता पार्वती ने कहा कि नहीं, क्योंकि मां कोई भी चीज अकेले स्वीकार नहीं करती। उन्होंने कहा कि मैं ये समस्त जगत की माता हूं, और जब तक यह महाप्रसाद मेरे समस्त बच्चों के लिए उपलब्ध नहीं होगा मैं इसको स्वीकार नहीं करूंगी। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, आज से यह महाप्रसाद समस्त ब्रह्मांड में उपलब्ध होगा। इसीलिए अगर आप जगन्नाथपुरी में जाएंगे तो जगन्नाथ जी को भोग लगने के बाद सबसे पहले जो महाप्रसाद, वह प्रसाद है, वह विमला देवी जी को जाता है सर्व पहले, और फिर वहां पर जाने के बाद वह प्रसाद क्या बन जाता है? महाप्रसाद। तो कहने का मतलब ये कहानी, ये शास्त्र का यह तथ्य बताने का मतलब ये है कि शिव जी जो है मोहिनी मूर्ति के अवतार में, शिव जी जब भगवान से मोहित होते हैं तो शिव जी कहते हैं कि देखो मेरे स्वामी कितने महान हैं। तो शिव जी एक रूप में, अच्छा और एक टेक्निकल कहते हैं कि भगवान में 64 गुण हैं, 64 कला गुण हैं। ऐसे भगवान में तो अनंत कोटि हैं, लेकिन प्रमुख गुणों में से 64 क्वालिटीज है, गुण। ठीक है, कृष्ण भगवान में 64 है, विष्णु जो है नारायण में 60 गुण, शिव जी में 55 गुण और जीव में 50 गुण। ठीक है, अब 64 गुणों में सारे गुणों को तो हम नहीं बता सकते, लेकिन 4 जो विशेष गुण हैं जो कि केवल कृष्ण में पाए जाते हैं, वह है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, ठीक है, प्रेम माधुरी। ये सारे गुण केवल और केवल जो है लीला माधुरी, ये 4 गुण केवल और केवल कृष्ण में मिलते हैं। कृष्ण ही वेणु बजाते हैं, लीला वो करते हैं, इसलिए उनका नाम है लीलाधर। लीलाएं करते रहते हैं, कभी चोरी किया, यही तो भगवान की भगवत्ता है। हम चोरी करेंगे तो हमको डंडे पड़ेंगे, भगवान चोरी करते हैं तो लोग कहते हैं माखन चोर। लोग, अगर कोई क्षत्रिय रण छोड़कर भाग जाए तो लोग उसको कायर कहेंगे, जब भगवान रण छोड़कर भागते हैं तो लोग आरती करते हैं, जय रण छोराय। ये भगवत्ता है भगवान की। भगवान की भगवत्ता, भगवान किसी नियम में नहीं है कि किसी नियम के बंध जाए भगवान। भगवान जो कह दे वही वेद वाक्य है। जैसे उदाहरण के लिए, एक बार एक व्यक्ति था, उसने अपनी कार पार्क की एक बंगले के सामने।
वहां पर एक बोर्ड लिखा था कि यहां पार्क करने पर 100 रुपए का जुर्माना। तुरंत एक गार्ड आया, उसने कहा तुमने यहां कार पार्क किया, 100 रुपए जुर्माना दो। समहाउ उधर उसने उसको पेनाल्टी देना पड़ा 100 रुपए, वो चला गया। जैसे वो बाहर कार अपना निकाला तब तक देखा कि एक व्यक्ति आया, उसने अपनी कार पार्क कर दी। और जैसे ही उसने अपनी कार पार्क की, जो गार्ड था वो कुछ बोला नहीं। तब तक कार जो दूसरा कार वाला था वो बाहर निकला, कहा ये भेदभाव मेरे साथ है, इससे आप जुर्माना नहीं ले रहे हो, मेरे से जुर्माना ले रहे हो, ये नहीं चलेगा, ये गलत नियम है, ये सही नहीं है। तब तक गार्ड आया, कहा कि सुनो 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 सुनो, कहे भैया ये जो जिसने कार पार्क किया ये इस बंगले का मालिक है। अब ये कार अपने बंगले के बाहर पार्क करे या अपने बंगले के अंदर पार्क कर ले, इसके लिए जो नियम लिखा हुआ है ना कि यहां कार पार्क करने पर 100 रुपए का जुर्माना, ये नियम इसके लिए लागू नहीं होता है। इसीलिए भौतिक जगत के जो नियम है वो भगवान पर लागू नहीं होते हैं। भगवान ने कहा मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, प्रतिज्ञा करता हूं मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और जब भक्त की बचाने की बात आई, भगवान ने अपने प्रतिज्ञा तोड़ दिया। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, मेरे को कोई झूठा कह दे चलेगा, मेरे भक्त को कोई झूठा नहीं कहेगा। मेरे को झूठा कहेगा कहने दो, क्योंकि सच धूत सत्यव्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनि निहितम च सत्ये। भगवान सत्य और असत्य इन सबसे परे हैं। भगवान जो कह दे वही सत्य है। सत्यस्य योनि, सत्य भगवान से प्रकट होता है। सत्य का प्राकट्य है कहां? भगवान से। तो यह शिव जी की स्थिति है। और तो गुजरात में तो भाई नरसिंह मेहता को सभी जानते हैं। नरसिंह मेहता भगवान शिव जी के बड़े परम भक्त थे, और जब उनकी भक्ति से शिव जी प्रकट हुए, नरसिंह मेहता ने कहा कि भगवान कुछ वरदान दीजिए। अब शिव जी ने कहा कि वरदान मांगो। अब नरसिंह मेहता बड़े परम भक्त थे, उन्होंने कहा कि क्या मांगे। एक बार क्या हुआ कि एक छोटा बच्चा एक दुकान पर गया, और जब दुकान पे गया तो वहां पर वो चॉकलेट का एक डिब्बी थी। तो दुकानदार ने देखा कि बड़ा सुंदर सा बच्चा आया है। उसने कहा कि बेटा इस डब्बे में से जितनी एक पूरी मुट्ठी भर चॉकलेट ले लो। बच्चे ने कहा नहीं 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 अंकल जी आप दो। उसने कहा मैं तुमको एक मुट्ठी चॉकलेट देता हूँ, ले लो। कह रहे नहीं नहीं अंकल जी आप दो। वो कह रहे दुकानदार नहीं नहीं तुम ले लो ले लो। वो कह रहे नहीं नहीं आप दो। कई बार कहने के बाद फिर उसने कहा कि चलो ठीक है। दुकानदार ने क्या किया, डब्बे में हाथ डाला, एक मुट्ठी चॉकलेट निकाला और उसको दे दिया। बच्चा लेके जाने लगा। फिर उसको कहा सुनो सुनो वापस आओ। कहा मैं इतनी बार से तुम्हें कह रहा था कि एक मुट्ठी चॉकलेट ले लो, क्यों नहीं ले रहे थे? उसने कहा कि देखिए अंकल आपने कहा था एक मुट्ठी ले लो, और मेरा हाथ है इतना छोटा। अब एक मुट्ठी लेता तो 4 या 5 चॉकलेट ही आने वाले थे। आपने एक मुट्ठी निकाली, 15 चॉकलेट आ गए। तो कहने का मतलब है कि कई बार हमको पता है कि ये हमें खुद नहीं पता है, हमारी क्षमता नहीं है हमारे लिए क्या सही क्या गलत। तो नरसिंह मेहता ने कहा कि देखो हमको खुद नहीं पता है कि क्या मेरे लिए क्या सही है क्या गलत, आपको जो सबसे प्रिय है वो मुझको दे दो। भगवान ने कहा भाई मेरे को तो एक ही चीज प्रिय है, इसीलिए तो घर नहीं बनाया। भगवान शिव जी ने कोई घर नहीं बनाया। उन्होंने कहा मैंने कोई घर नहीं बनाया, आराम से पेड़ के नीचे और कैलाश पर्वत पर बैठा हूं, कर क्या रहा हूं। वहां पर भगवान की लीलाओं, भगवान कृष्ण की वृंदावन लीलाओं को भगवान उन लीलाओं का आस्वादन करते रहते हैं। उन्होंने कहा इससे अधिक मुझे प्रिय और कुछ नहीं है। नरसिंह मेहता ने कहा तो फिर वही मुझे दे दो। तो नरसिंह मेहता को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, और उसके कारण नरसिंह मेहता भगवान कृष्ण की लीलाओं का आस्वादन करने लगे और कृष्ण भक्त बन गए। ऐसे ही वृंदावन में यमुना के किनारे मदन मोहन मंदिर है। वहां पर एक 6 गोस्वामियों में से एक गोस्वामी सनातन गोस्वामी रहा करते थे, और सनातन गोस्वामी वहां पर रहा करते थे। एक व्यक्ति था भगवान शिव का बड़ा परम भक्त था, शिव जी को प्रसन्न किया
और उस शिव जी से कहा कि मुझे कुछ जो है कुछ वरदान चाहिए, बड़ा समस्या है। शिव जी ने कहा कि ये मदन मोहन मंदिर है पहाड़ी पर, वहां पर जाओ और वहां पे एक सनातन बाबा है, उनके पास जाओ और उनसे मांगो, वो तुमको दे देंगे। शिव जी ने उसको ऐसा कहा। वो व्यक्ति गया, पहाड़ी पे चढ़ा, मदन मोहन भगवान वहां पे विराजमान थे, उनके पास सनातन गोस्वामी बैठे हुए थे। उसने कहा सनातन गोस्वामी से कि मुझे शिव जी ने भेजा है, मुझे सबसे कीमती चीज चाहिए। सनातन गोस्वामी ने कहा अच्छा, कहा कि बड़े बड़े धन्यवाद आप आए। उन्होंने कहा कि ये पास में ये जो कचरे का ढेर है उसके अंदर जाके देखो। वो गया कचड़े के ढेर में और वहां ढूंढा तो वहां पर मिल गया पारस पत्थर, जिसको भी स्पर्श कर दे स्वर्ण बन जाए। बड़ा प्रसन्न हुआ, वह पारस पत्थर लेकर जाने लगा, आधे रास्ते पहुंच गया, बड़ा प्रसन्न। अचानक उसके मन में एक संशय हुआ कि अगर ये इतना कीमती था तो कूड़े के ढेर में क्यों फेंका हुआ था। वापस आया, उसने कहा सनातन बाबा आपने मेरे से कुछ धोखा तो किया है। उन्होंने कहा क्या? उन्होंने कहा कि अगर ये इतना कीमती था, सबसे कीमती ये वस्तु है, तो कूड़े के ढेर में क्यों फेंका था। सनातन गोस्वामी ने कहा इससे कीमती चीज चाहिए तुमको? उसने कहा हाँ मेरे को सबसे कीमती चीज चाहिए। उन्होंने कहा अगर ये इससे कीमती चीज चाहिए तो जाओ यमुना में इस पत्थर को फेंक कर आओ, तब दूंगा। वो व्यक्ति गया, यमुना में जाकर पारस पत्थर को फेंक दिया, वापस आया। उन्होंने कहा अब बताओ, अब दो मुझे। तो सनातन गोस्वामी ने कहा इस ब्रह्मांड में सबसे अधिक कीमती वस्तु केवल एक ही है, वह है भगवत नाम। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कहा कि दिन भर तो मैं ये खुद जप करता हूँ। चतुर्मुखे ब्रह्मा बोले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, महादेव पंचमुखे राम राम हरे हरे। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुख से वह कृष्ण कृष्ण हरे हरे नाम जपते हैं। शिव जी के 5 मुख हैं। आपको अगर पता हो कि जब भगवान कृष्ण यहाँ पर आए थे इस डाकोर में, उस समय डाकोर का नाम जो है डंकेश्वर, यहाँ पे डंकपुर था, यहाँ पे डंकेश्वर महादेव केवल रहा करते थे। जैसे ही डंकेश्वर महादेव के पास आए, डंक ऋषि ने कहा कि आरती कर लो भाई। भीम भी साथ में थे, भीम मृदंग बजाने लगे। भगवान कृष्ण ने जैसे ही आरती ऐसे उठाया, भगवान शिव प्रकट कर हाथ पकड़ लिए। कहे ये क्या कर रहे हो? कह रहे ये क्या कर रहे? शिव जी ने प्रार्थना किया कि अभी आप आ गए, आप मैं यहां हूं, आप भी इधर ही विराजमान हो जाओ। ये बात है द्वापर युग की। भगवान ने कहा बात तो सही है, आपके कहना मैं टाल नहीं सकता, लेकिन अभी बहुत काम बाकी है, इसीलिए कलयुग में मैं यहाँ पर आऊंगा और यहीं पर निवास करूंगा। तो भगवान के उस वचन को निभाने के लिए, शिव जी के उस वचन को निभाने के लिए भगवान द्वारिका छोड़कर बुलाना के द्वारा यहाँ पर आए। यह शिव जी की स्थिति है। ब्रह्मा जी सृष्टि करता है, उनका जन्म भगवान के कमल नाभि से हुआ है। यहां तक कि ब्रह्मा जी की भी आयु निश्चित है 100 वर्ष। ब्रह्मा जी की कालावधि कितनी है? कहते हैं सतयुग जो है 17 लाख नीचे से आते हैं, कलयुग जो है 4,32,000 का है, द्वापर जो है उसका दुगुना 8,64,000, त्रेता युग उसका तिगुना 12,96,000 और सतयुग उसका 4 गुना 17,28,000। सब मिला दें तो 43,20,000 का एक युग होता है, एक चतुर्युग। और जब एक चतुर्युग जाता है तो ब्रह्मा जी का केवल एक दिन, केवल दिन यानी 12 घंटे का एक दिन निकलता है, और ऐसे ही 12 घंटे का एक और रात। और इतना मिलाकर इतना समय का भगवान ब्रह्मा जी का 100 वर्ष जीते हैं। यहाँ पे संख्या भी लिखी है, अब उसको पढ़ना भी बड़ा कठिन हो गया है कि कितना वर्ष है ब्रह्मा जी का। लेकिन इसके बाद भी ब्रह्मा जी की भी मृत्यु होती है। हालांकि ब्रह्मा जी की मृत्यु हमारी जैसी मृत्यु नहीं होती है। ब्रह्मा जी बड़े विशेष जीव हैं, और कई बार जब उपयुक्त व्यक्ति नहीं मिलता है तो भगवान भी ब्रह्मा जी के रूप में प्रकट होते हैं। ब्रह्मा एक उपाधि है,
ब्रह्मा एक उपाधि है, जैसे इंद्र एक उपाधि है, देवताओं के राजा को इंद्र कहते हैं। इंद्र भी बदलते रहते हैं, जैसे राजा बदलते रहते हैं, प्रधानमंत्री बदलते रहते हैं ना, वैसे ही। अब हम आते हैं शक्ति, भगवान की शक्ति। मया दक्षिण प्रकृति सूयते सचराचरम। भगवान की शक्ति दो प्रकार की है, एक है बहिरंगा शक्ति, एक है अंतरंगा शक्ति। बहिरंगा मतलब सामान्य रूप में हम कहें बाहर, एक्सटर्नल पोटेंसी। अंतरंगा यानी अंदर, इंटरनल पोटेंसी। भगवान की बहिरंगा शक्ति के रूप में क्या है? काली जी, दुर्गा जी, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति है। रणचंडी। और भगवान की अंतरंगा शक्ति में कौन आता है? राधा रानी, लक्ष्मी जी, ये लोग। तो कोई कहता है कि क्या आप कृष्ण के उपासक हैं, शक्ति को नहीं मानते? क्या नहीं, हम तो शक्ति के भी उपासक हैं, इसीलिए हम हमेशा राधा कृष्ण की बात करते हैं। हर जगह पहले शक्ति है, लेकिन शक्ति है तो शक्ति को धारण करने वाला शक्तिमान भी होंगे। इसीलिए शक्ति को, देवी मां को, कई बार लोग नवरात्र में 9 दिन तक व्रत रहते हैं, 9 दिन प्याज लहसुन छोड़ देते हैं, 9 दिन लोग अलग तरह के चीजें नहीं खाते हैं। हम तो अब अगर हम बात करें कि केवल 9 दिन प्याज लहसुन छोड़ने पर देवी मां प्रसन्न होती होंगी, तो हम तो 365 दिन छोड़े हैं, तो हमसे तो अधिक प्रसन्न होने चाहिए। हमारा सिद्धांत क्या है? हमारा सिद्धांत है मातृवत परदारेषु, हर स्त्री को हम मां समझते हैं। ये तो आजकल की जो पीढ़ी जो है वो मना रही है नवरात्रि, और नवरात्रि में वो पूजा कर रहे हैं देवी मां की, और फिर जो है गाने बजा रहे हैं फिल्मी, लैला लैला। क्या मतलब इससे देवी मां प्रसन्न होने वाली है क्या? कहां सिद्धांत है? उनसे प्रसन्न होंगी चाहे वो 9 दिन व्रत रहो। देवी हैं परम वैष्णवी। वैष्णव मतलब जो विष्णु के भक्त हैं, और इनको कहा गया है वैष्णवी। आप वैष्णव देवी जाते हैं कि नहीं? जम्मू में क्या है? वैष्णवी, वैष्णव देवी। वैष्णव क्यों बोला गया? वैष्णव देवी क्या है? वैष्णव देवी मतलब क्या? वो परम वैष्णवी है, भगवान की परम भक्त। दुर्गा काली भगवान की परम भक्त है। यह भौतिक जगत जो है, इसको अभी हम बात कर रहे थे, इसको देवी धाम, दुर्गा धाम कहा गया। संस्कृत में जो है दुर्ग का मतलब होता है किला। दुर्ग, दुर्ग का मतलब होता है कठिन, जो कठिन है। तो पहले राजा लोग बड़ा ऐसा किला बनाते थे जिसको तोड़ पाना, जिसको पार कर पाना बड़ा कठिन हुआ करता था। उसको संस्कृत में बोला जाता दुर्ग, और दुर्ग से बना दुर्गा। तो जो दुर्गा देवी हैं, इस समस्त भौतिक जगत की स्वामिनी हैं, शिव जी और दुर्गा जी। इसीलिए कई बार जब कहा जाता है कि शिव जी ही स्वामी है, तो गलत नहीं है। इस भौतिक जगत के पाताल लोक से लेकर ब्रह्म लोक तक शिव जी और दुर्गा जी ही इसका पालन पोषण करते हैं। जैसे एक उदाहरण है, लेकिन यह संपूर्ण भौतिक जगत एक जेल के समान माना गया है। यह संपूर्ण भौतिक जगत कहा गया है एक जेल के समान है, और इस जेल की जेलर कौन है? दुर्गा जी। कहते हैं किसी को इस भौतिक जगत से जाने नहीं देंगे। शास्त्र कहता है ये एक ऐसा जेल है जिसके दरवाजे खुले हुए हैं, लेकिन कोई बाहर नहीं जाना चाहता है। नहीं तो दरवाजा खुला हो तो कैदी भाग जाए, लेकिन इस भौतिक जगत से कोई बाहर जाना नहीं चाहता है। हम कहते हैं कि चलो भगवान न यद गत्वा न निवर्तन्ते तद धामम, पर भगवान के धाम चलो। कहते नहीं, बढ़िया यही ठीक है, मरना नहीं चाहते, यही बढ़िया है। इस भौतिक जगत की अधिष्ठात्री दुर्गा, श्रीमद् भागवत में दुर्गा जी का वर्णन आता है। और आपको पता भी है जब भगवान प्रकट हुए थे, और जब भगवान प्रकट हुए, भगवान के प्रकट होने से पहले जब नंद बाबा वो कन्या लेकर आए, और कंस जब उस कन्या को मारने लगा, तो वही कन्या क्या हुआ? अष्टभुजा धारण करके प्रकट हुई। और इसीलिए दुर्गा जी को या वैष्णव को, उनको भगवान की बहन भी बोला जाता है, भगिनी है भगवान की। ठीक है, क्यों? क्योंकि
उसी एक तरह से उसी गर्भ से प्रकट हुई। तो श्रीमद् भागवत में दुर्गा जी कहती हैं, माया शक्ति रूप में कहती हैं कि भगवान माई वर्क इज अ थैंकलेस जॉब, मेरा जो काम है वो धन्यवाद देने लायक नहीं है, क्योंकि मेरा काम क्या है, लोगों को भगवान से दूर रखना। दुर्गा देवी और शिव जी क्या करते हैं, त्रिशूल धारण करते हैं, कहते हैं भाई इधर से जाने नहीं देंगे तुमको, इस भौतिक जगत से निकलने नहीं देंगे तुमको। क्या चाहिए, धन चाहिए ले लो, प्रसिद्धि चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो। इसीलिए शिव जी बड़े आशुतोष है, बड़े आशुतोष मतलब बड़े जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। शिव जी के पास, दुर्गा जी के पास आप जाओगे कि भगवान बड़ा ये कष्ट है, ये चाहिए, कहते ले लो भाई। शिव जी तो इतने प्रसन्न आशुतोष है कि राक्षस लोग भी आते कहते तुम भी ले लो, जाओ, डिस्टर्ब मत करो भैया, यहाँ साधन भजन करना है, इसमें डिस्टर्बेंस मत करो, जो चाहिए लेके जाओ। भागवत ये बात स्पष्ट करता है कि उनका काम क्या है। शिव जी को कहा गया द्वारपाल। कहीं भी आप जाएंगे भगवत धाम, कहीं भी भगवान के धाम में, तो वहां पर शिव जी जरूर मौजूद होंगे। कहते हैं शिव जी धाम की रक्षा करने वाले हैं, द्वारपाल रक्षक है। कहते हैं कि भाई धाम के अंदर जाना है, भगवान के धाम, वहां पर जाकर उन्हीं लोगों की एंट्री है जो कि भक्त हो गए हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे जाकर भी उत्पात मचाए, नहीं, कहते नहीं। इसलिए माया देवी का काम क्या है, यही रोक कर रखने का, यही रहो। माया, भगवान की माया शक्ति इतनी प्रबल है, किसी को भगवान की भक्ति करने नहीं देती है। आप जैसे ही भक्ति करना शुरू करोगे, माया देवी तुरंत कुछ ना कुछ अड़चन दे देगी। आप सोचोगे आज जाएंगे कथा में, माया देवी कहेगी ये काम बाकी है, वो काम बाकी है, ये करके जा भाई, कहां जा रहा है। ये सत्य है। आप कोई भी आध्यात्मिक कार्य भक्ति करोगे, मन के रूप में अड़चन आएगी, तन के रूप में अड़चन आएगा, समाज के रूप में अड़चन। आप कहोगे ये क्या कर रहे हैं। एक बार एक मेरा मित्र था, मैं जब दिल्ली में रहता था, मेरा मित्र आया, मैंने उसको कहा कि चलो मित्र हो, भगवान का नाम जप करो। उसको माला दे दिया और माला लेके गया। एक दिन माला किया 24 घंटा, एक दिन बीतने के बाद अगले दिन सुबह 5 बजे मेरे को फोन किया, कहा कि आपने कहा था कि ये भगवान का नाम का जैसे ही जप करोगे बड़ी शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। यहाँ तो जब से जपना शुरू किया, जो याद नहीं था पुराना वो भी याद आ गया वो भी याद आ गया। अब तुम करो शांति मिलेगी। मैंने कहा देखिए भगवत नाम इसी तरह कार्य करता है। जैसे दूर कहीं पर एक मकान है, बड़ा गंदा है, बहुत धूल जमा हुआ है, एक व्यक्ति गया और झाड़ू लगाना शुरू किया। जब पहले दूर से देखो लगता कितना साफ है, लेकिन जब व्यक्ति वहां पे झाड़ू लगाना शुरू किया तो जो जमा हुआ धूल था वो उड़ने लगा। तो व्यक्ति कह रहे पहले तो कितना साफ था, अब झाड़ू जब से लगाना शुरू किया है तब से गंदा गंदा हो गया है रूम। तो बात सही है ऐसा नहीं भाई, वो पहले से ही गंदा था, लेकिन जब से झाड़ू लगाना शुरू किया है तब से गंदगी दिखने लगी है। और उपाय क्या है कि लगातार झाड़ू लगाते रहे और एक दिन लगाते जो गंदगी है सब जब खत्म हो जाएगी तो रूम एकदम क्लीन, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। ऐसे ही हमारा मन है, जैसे ही भगवत भक्ति से संबंधित कुछ भी करना शुरू करोगे, मन कहेगा एकदम सब कुछ याद दिला देगा। 1965 से लेकर आगे पीछे सब याद दिला देगा आपको। लेकिन उपाय क्या है कि जब इसको करते रहेंगे तो मन धीरे धीरे मन आपके वश में आ जाएगा। फिर वही मन, जब मन पवित्र हो गया, लोग कहते हैं कि कई बार लोग कहते हैं कि ये देखिए हम ये सब नहीं कर सकते हैं, ये सब हमारा मन नहीं है भाई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। तो हमने कहा बात तो सही है, मन चंगा, लेकिन मेरा प्रश्न है कि कितने लोगों का मन चंगा है। प्रश्न होना चाहिए ना। मन चंगा मन मतलब क्या? अगर ऐसा कोई व्यक्ति जिसके मन में कभी भी काम विकार ना आया हो, ऐसा कभी कोई व्यक्ति जिसके मन में कभी क्रोध न आया हो, कोई लोभ न हो, कोई किसी से कभी द्वेष न किया हो, किसी से ईर्ष्या न हो, मन में अहंकार न हो, तब ऐसे मन को कहेंगे चंगा मन। लेकिन ऐसे हम अभी हैं क्या? नहीं, कभी कभी लोभ भी आ जाता है और क्रोध हो तो पूछो मत।
एक बार कोई टेस्ट करके देखे, हम दिखा देंगे। तो कहने का मतलब है कि हमारा मन चंगा नहीं है, लेकिन जिस दिन ये स्वीकार कर लिया कि मन हमारा चंगा नहीं है भाई, और इस मन को पवित्र करने का उपाय ये है, उस दिन से ही कहते हैं कि जिस दिन से आपने कह दिया कि हे कन्हैया, हे राम, हे डाकोरधीश, हे द्वारिकाधीश, हे रणछोड़ राय, हम आपके हैं और आप हमारे हैं, भगवान कहते हैं उस दिन से मैं संकल्प लेता हूं कि तुमको छोड़ूंगा नहीं। लेकिन ध्यान रखिए, भगवान का एक नाम है त्रिभंगी लाल। भगवान 3 जगह से मुड़े हुए हैं। भगवान का कई बार सर ऐसा होता है, भगवान की कमर भी ऐसे थोड़ी तिरछी होती है, और भगवान का पैर भी तिरछा होता है। आचार्यगण कहते हैं कि 3 जगह से मुड़ी हुई लकड़ी है, अगर कुछ है, अगर उसको हृदय के अंदर डालना है, सकरी जगह पर डालना है, तो संभव अगर एक बार अंदर चली तो जाएगी, लेकिन निकलेगी नहीं दोबारा। वन वे है। भगवान ने कहा कि देख भाई, एक बार तुमने बोल दिया कि मैं तुम्हारा हूं, क्या बोलना, क्या बोलना, अब आपने बोल दिया। अब आपके पास यू टर्न नहीं है। भगवान ने सुन लिया, रणछोड़ राय यहीं पर बैठे हुए हैं, भगवान ने सुन लिया कि मैं तुम्हारा हूं, आपने बोल दिया। और नहीं भी बोला होगा तो जब लोगों ने बोला तो वो सुन लिया भी होगा, तो भी मन में बोल दिया होगा। भगवान मन में भी समझ जाते हैं। अगर एक बार बोल दिया कि मैं तुम्हारा हूं, भगवान कहते हैं कि अब तुम हाथ छुड़ाते रह जाओ, छोड़ो छोड़ो छोड़ो। भगवान, तुमने पहले बोला था, याद है, अब छोड़ने वाला नहीं। इसीलिए कहते हैं कि जब भगवान से जब हम कुछ मांगते हैं तो भगवान सिर्फ वही देते हैं जो हमारे लायक हो। जैसे कई बार एक बच्चा रोता रहता है कि मम्मी 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 मेरे को चॉकलेट दो, चॉकलेट दो। मम्मी कहती है कि अभी तो तुमको 2 चॉकलेट दी हूं, 2 चॉकलेट दी, अभी नहीं दूंगी, कल दूंगी। तब तक वो जिद करता रहता है। तब तक पड़ोसी वाले अंकल देखते हैं कि अरे जिद कर रहा है, वो कहते हैं ये लो चॉकलेट। पड़ोस के अंकल दे देते हैं चॉकलेट। मम्मी नहीं देती है, पिता नहीं देते हैं, कहते कि नहीं, इसको 2 दे दिया बस। इसी तरह जो भगवान है, हम भगवान से बहुत कुछ मांगते हैं। आप याद रखिए, भगवान वही चीज देंगे जो हमारे लिए श्रेयस्कर होगा। बाकी के लोग विचार नहीं करते हैं, तुमको ये चाहिए ले जाओ, अब तुम देखो सही है या गलत है, हम बस दे देंगे। हमारा काम तुमने मांगा देना है, भगवान का काम है देख कर देना है। इसीलिए कई बार हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमको धन क्यों नहीं दे रहे हैं। भगवान को पता है कि जिस दिन इसको धन दिया उस दिन ये बहल जाएगा, अहंकार हो जाएगा, इससे अच्छा है मत दो, कम से कम मुझको याद तो करेगा। भागवत में एक जगह पर भगवान ने कहा, अगर मैं किसी पर अतिशय प्रसन्न हूं तो मैं उसके समस्त कष्टों को हर लेता हूं। मेरा नाम है हरि, हरने वाला। और अगर मैं उसे अतिशय प्रसन्न हूं तो मैं उसके ऊपर कष्टों की बरसात कर देता हूं, कष्ट ही कष्ट दे देता हूं। क्यों? कुंती महारानी कहती है, विपदा संतुता सस्वत तत्र तत्र जगत विद्रोह। भगवान कुंती महारानी भगवान के सामने जाके कहती है, हे भगवान थोड़ा कष्ट दे दो। कहते हैं कि जब जब कष्ट आती है तब तक आपकी याद आती है, और जब आपकी याद आती है तो आप आते हो, और जब आप आ गए तो कष्ट कहाँ रहा। कृष्ण है सूर्य सम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण वहां नहीं माया का अधिकार। जहां सूर्य निकल गया तो अंधेरा कहां, तो जहां कृष्ण स्वयं आ गए तो फिर कष्ट रहा कहां। तो भक्त बड़े चतुर हैं, वो कहते हैं अब कष्ट दो, क्योंकि ऐसे तो याद नहीं आएगी, कष्ट में याद आता है। दुख में तो, सुख में कई बार भूल जाते हैं, लेकिन कष्ट में भगवान को बड़ा स्मरण होता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आपके जीवन में कोई ऐसा कष्ट है और वो कष्ट अगर भगवान के स्मरण का कारण बन रहा है, तो ऐसा कष्ट हजारों हजारों सुखों की तुलना से श्रेष्ठ है, क्योंकि भगवान का स्मरण में वो आपको सहायक है। तो कहने का मतलब कि यह भगवान की जो शक्ति है, यह भगवान की शक्ति है। जैसे हम कहते हैं ना, मेरी शक्ति,
आज मेरे पास शक्ति नहीं है, बड़ा कमजोर लग रहा हूं। किसकी शक्ति को कोई धारण करेगा? शक्ति स्वतंत्र नहीं होती है, शक्ति को धारण करने वाले शक्तिमान है। और इसीलिए अगर हम जब भगवान, ये अंतर है देवता में। बस मैं 1 मिनट और लूंगा, बहुत आज समय अधिक ले लिया, बड़ा क्षमा प्रार्थी हूँ आप लोगों से, समय अधिक ले लिया, ठीक है, भूख भी लग गई होगी। बस 1 मिनट ले लेता हूँ। यहाँ पर ये चार्ट समझ लीजिए कि देवता अनेक हैं, भगवान एक है। देवता भगवान के अंश हैं, भगवान परिपूर्ण है। देवता एक शरणागत सेवक है, लेकिन सामान्य सेवक हमारी तरह नहीं है, बड़े महान भक्त सेवक हैं, वो पूजनीय है हमारे लिए। भगवान परम पूजनीय है। देवता हमेशा भगवान को पूजते हैं। भगवान ने अलग अलग डिपार्टमेंट दे रखा है कि आप ये करो, आप ये करो। आप वर्षा के देवता हो, आप अग्नि के देवता हो, आप जल के देवता हो, आप इसके देवता हो, आप ज्ञान की देवी हो। सब भगवान ने डिपार्टमेंट दे रखा है इस समस्त ब्रह्मांड को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो हमेशा भगवान को पूजते हैं देवता। भगवान परम पूजनीय है। देवता परमेश्वर द्वारा सृजित हैं, भगवान ने ही उनको बनाया हुआ है। भगवान जो है परम सृजक है। देवता भौतिक प्रकृति के गुण उनमें विद्यमान है, और इसीलिए कई बार हम देखते हैं कि देवताओं में भी ईर्ष्या द्वेष हो जाता है। हम कथा, ये शास्त्र में कथा वर्णन है, कई बार इंद्र जी को द्वेष हो जाता है, अरे ये क्या कर रहे हैं, मेरा सिंहासन क्यों छीन रहे हैं, ये है वो है। तो ऐसा कई बार होता है। हम उनके चरणों में अपराध नहीं कर रहे हैं, बड़े पूजनीय हैं, हमसे तो मतलब करोड़ों करोड़ असंख्य असंख्य गुना परम पूजनीय है। लेकिन वो भी एक तरह से लीला है जिसके द्वारा हमको यह शिक्षा मिलती है। भगवान भौतिक सृजन से परे हैं, परम नियंता है, परम स्वतंत्र हैं। सभी परमेश्वर की इच्छा के अधीन है सभी देवता। वो भौतिक शरीर धारण करते हैं, जन्म मृत्यु के अधीन है। गीता में लिखा है कि आप स्वर्ग लोक में भी चले जाओगे तो जब पुण्य आपका समाप्त होगा तो पुनः इस भौतिक जगत में आना पड़ेगा, इस मृत्यु धाम में। तो यह देवता और भगवान में अंतर है, लेकिन कोई अपराध नहीं। सभी जो देवता हैं, देवी देवता हैं, भगवान के अंश हैं, परम पूजनीय हैं। हम भी जब भी कभी उनके किसी मंदिर में जाते हैं तो उनको नतमस्तक होते हैं, उनका प्रसाद को ग्रहण करते हैं, और हम उनसे प्रार्थना भी करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं कि जैसे आप भगवान की आज्ञा से उनकी सेवा में संलग्न हो, कृपया करके हमको भी सेवा में संलग्न करिए। ऐसी प्रार्थना होनी चाहिए। देवी देवता आपसे इतने प्रसन्न रहेंगे कि पूछो मत। शास्त्र वर्णन करता है कि जैसे, अब एक और कथा आ रही है लेकिन छोड़ देते हैं ठीक है, नहीं तो समय निकल जाएगा, कल ले लेंगे इसको। तो यहाँ पर ही हम अपनी वाणी का समापन करते हैं, और कल का विषय रहेगा यह इसी भौतिक प्रकृति के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, और कर्म के सिद्धांत के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि कल वाला सेशन ही आज पूरा समय निकल गया। ठीक है, तो भगवत इच्छा है। तो आप सभी के बड़े हम आभारी हैं कि समय से ऊपर जाने के बाद भी आप बड़े शालीनता से यहाँ सुन रहे थे। तो जो समय अधिक हुआ उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। अगर कोई प्रश्न है तो व्यक्तिगत रूप में आकर मुझसे पूछ सकते हैं, क्योंकि अभी प्रश्न लेंगे तो 10 मिनट और चला जाएगा। तो व्यक्तिगत रूप में प्रश्न ले सकते हैं या कल भी ले सकते हैं। ठीक है, हरे कृष्ण। तो 2 मिनट कीर्तन करेंगे आप लोग? ठीक है। तो सभी लोग अपने स्थान से खड़े हो जाइए। वीर आदि है, वीर। मृदंग कौन बजा रहा है? अरे आगे देखा नहीं। हरे कृष्णा हरे, अच्छा एक और, ठीक है, थोड़ा सा जो चेयर वाले हैं ना, थोड़ा सा आगे आ जाइए।
और हम लोग एक राउंड बनाएंगे और राउंड में बनाकर प्रभु जी अलग बना लें और माता जी अलग बना लें, तो एक राउंड में हम लोग ऐसे ऐसे कीर्तन करेंगे नृत्य करते हुए, ठीक है। तो थोड़ा सा, और जो एज वाले हैं कोई बात नहीं, जो थोड़ा आ सकते हैं वो आगे आ जाइए, हाँ। जो पुराने भक्त हैं थोड़ा मदद करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा कृष्णा हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्णा 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, श्री राजा रणछोड़राय की जय, श्री राधा गिरधारी भगवान की जय, उपस्थित समस्त भक्त वृंद की जय, आज के आनंद की जय, गाय गौर प्रेमानंदे भगवत महाप्रसाद की जय। तो अभी सभी के लिए प्रसाद है, आप लोग प्रसाद ग्रहण करिए।